मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे ये जो हमारा मन है ना, हमारे अंदर ये मन एक ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, हमारा मन। ठीक है, इस मन से ही आपका सारा मसला हल होना है, आपका इस मन से। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है ताकि आपका भला हो। ठीक है, जैसे क्योंकि आप लोग बहुत कुछ चाहते हो ना अपने जीवन में, चाहते हो या नहीं? सारे कुछ, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई हालात है। मतलब पृथ्वी पर मनुष्यों को कोई ना कोई जरूरत है, कोई ना कोई विषय उसकी जिंदगी में बना हुआ है। मतलब पृथ्वी पर मैंने देखा मनुष्य ज्यादातर परेशानी में है या नहीं? बोलो, है ना? ज्यादातर पृथ्वी पर मनुष्य परेशानियों में है, हालातों में है, प्रॉब्लम्स में है, रोगों में है। अगर आप लोग परेशानियों में नहीं होते, हालातों में नहीं होते, तो यहाँ बैठे भी नहीं होते। पता है आपको? बोलो, सुनो तो देखो, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप को हालात ना होते, कोई दुख ना होता, कोई प्रॉब्लम ना होती, तो शायद आज आप यहाँ भी बैठे नहीं होते। फिर हम पता क्या कर रहे होते? अगर मैं अपना पास्ट सोचूं तो मैं बड़ा ही अजीब था दुनिया में, सच्ची। जब मैं अगुआ नहीं था, जब मैं दास नहीं था, मुझे याद है मैं ना सारा दिन वो डेक टेप, उसको क्या बोलते हैं उस जमाने में, तो ऐसे बोलते थे डेक। ठीक है, टेप, टेप समझ लो। उसमें पुराने गीत लगाकर सुनता रहता था, फालतू, टाइम खराब, ऐसी चीजें। कभी टीवी में फिल्में, ये चीज, ऐसी अजीब अजीब चीज मैं सोचता था उस समय। आज मैं जब सोचता हूँ, जब मैंने परमेश्वर को पा लिया, ठीक है, तो मैं अब सोचता, अच्छा मैं क्या था पहले। तो ऐसे ही आप लोग थे सारे, है ना, जिसको बोलते हैं शारीरिक जीवन। कौन सा जीवन? जिसमें हम लोग उल्टा पुल्टा काम करते थे, उल्टा पुल्टा चीजें करते थे ना सारे लोग। तब हमें नहीं पता था धार्मिक जीवन क्या है, आत्मिक जीवन क्या है, सही जीवन क्या है, ये बातें हमें पता नहीं थे। बोलो, तो वो बड़ा ही खराब विषय था। लेकिन जो, जैसे मैं आत्मा में आ चुका हूं, ठीक है, अब मैं शारीरिक नहीं हूं। लेकिन मुझे पता नहीं अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कितने परसेंटेज शारीरिक है या कितने परसेंटेज आत्मिक है, मुझे ये पता नहीं अभी। ठीक है, आपको पता होगा। किसको? आमेन, हालेलुया। आप सुन रहे हो मेरी बात सारे? मैं ये बात कर रहा हूं कि कितने परसेंटेज आप लोग आत्मिक हो, या आपने कितना ध्यान दिया। जब हम सुन रहे हैं यहां से परमेश्वर का वचन, जीवन की बातें, है ना, जीवन की बातें सुन रहे हैं, तो आप तब क्या सोच रहे हो, क्या बात पकड़ रहे हो, क्या ध्यान दे रहे हो? ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। क्या है ये आप लोगों के लिए? बड़ा विषय। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बैठे, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ही दस दे यार, ऐसे बोलते हैं। हाँ ठीक ही दस दे यार, हाँ ठीक बताते हैं ये, अच्छी गल्ला जी, अच्छी गल्ला जी, आए ठीक करो, ठीक करो, भला करो, भला करो, ऐसे करते ना कुछ लोग। थोड़ा अजीब माइंड, दिल, सोच होती लोगों के पास, समझने वाला विषय नहीं होता ना उनके पास इतना। लेकिन ध्यान दो इस बात पर, आप जानते हो ये जो हमारा मन है, ये मन, ये शक्ति को भी प्रकट कर देगा, सच्ची। इसने करना है ये काम, हमारे मन ने शक्ति को प्रकट कर देगा,
सामर्थ को प्रकट कर देगा हमारा मन। इतनी पावरफुल चीज है हमारा मन। लेकिन इस मन में क्या होना चाहिए जिससे ये शक्ति प्रकट कर सकता है? इस मन में, ये मन कैसा होना चाहिए, या कौन सी बातें, कौन सा ज्ञान, कौन सी जानकारी इस मन के अंदर जब होगी तो आपके हालात भी जाएंगे, आपके रोग भी जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही बात? ये बड़ा जरूरी है समझना आप लोगों के लिए। जैसे मान लो मैं एक मनुष्य हूं, आप एक मनुष्य हो, ठीक है? बाइबल में पढ़ोगे तो पतरस भी एक मनुष्य था हमारे जैसा, यीशु का चेला। जैसे अभी मैं भी यीशु का चेला हूं, तो पतरस भी यीशु का चेला और एक मनुष्य। सोचो, कोई मनुष्य पानी के ऊपर चल सकता है? बोलो, नहीं चल सकता ना। तो पतरस क्यों पानी पर चल गया? उसके मन में ऐसा क्या आ गया, क्या बैठ गया, क्या उसके मन के अंदर कौन सी बात बैठ गई जिसकी वजह से वो पानी पर चलने लगा? सोच कर देखो। जब वो बात छूट गई, हट गई, तो वो पानी में डूबने लगा। सोचो, तो इसका मतलब आपके मन के अंदर क्या चाहिए? इस बात को ध्यान आ रहा है आपका, मैं क्या बात कर रहा हूं? बोलो, कितने लोगों को ध्यान आ रहा है? पतरस के मन में कौन सी बात, कौन सा विषय बैठ गया कि वो पानी पर चलने लगा? और वो कौन सा विषय, कौन सी बात हट गई, वो पानी में डूबने लगा? था हमारे जैसा मनुष्य, था हमारे जैसा इंसान। जैसे आप हो, मैं भी एक मनुष्य हूं। अब मैं हूं तो एक मनुष्य, लेकिन तुमसे अलग, आपसे अलग। अलग कैसे हो गया? ध्यान देकर। बोलो, खास ध्यान देकर परमेश्वर की बातों पर, खास मन लगाकर परमेश्वर के ऊपर मैं अलग हो गया आपसे। मेरा लेवल ऊंचा हो गया। मैं एक अगुआ बन गया, मैन ऑफ गॉड बन गया, एक अपोस्टल बन गया, खुदा का ठहराया हुआ ना सेवक। आप लोगों को बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? सबको आ रही है? अगर मैं भी आप जैसे मनुष्य आज यहां हूं इस लेवल पर, तो आप सोचो मैंने क्या किया होगा तब मैं यहां हूं। तो इसका मतलब अगर मैं वो बात समझकर, सीखकर, ध्यान देकर एक अलग मनुष्य, एक अलग लेवल पर आ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? बोलो, आप क्यों नहीं आगे जा सकते? आप क्यों नहीं ब्लेस हो सकते? आप क्यों नहीं छुटकारा पा सकते? पा सकते हो। लेकिन छुटकारा पाने के लिए अच्छे से आपको परमेश्वर की बात समझनी होगी, ठीक है? तो मैं आज कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जिनको आप लोगों ने क्या देना? ध्यान, ठीक है? अगर आप लोगों ने उन बातों को ध्यान दिया तो आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, एक बेस्ट लाइफ जी पाओगे। हालेलुया। क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं तुम्हें आत्मिक ना बनाऊं, शारीरिक बनाऊं, मेरा फायदा है। सच्ची 100% मेरा फायदा है। आप सोचोगे ये तो अजीब बात होगी। बोलो, अगर मैं आप लोगों को शारीरिक बनाऊं तो शायद नेगेटिविटी भी मेरा साथ देगी। सच्ची मैंने ये अनुभव किया है खुद अपनी मिनिस्ट्री करते टाइम में। मैंने ये अनुभव किया है। मैं कितनी चीजें ऐसे मतलब गैस करके बुद्धि से सोच सकता हूं, ऐसे ऐसे लोग बीमार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? झूठा काम क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन इससे क्या होगा? लोग सोचेंगे अरे वाह क्या बात है, बड़ी भविष्यवाणी करता है ये, बड़ी बातें इसको पता है। बोलो, एक बहन है इधर जिसका पति उसको बड़ा तंग करता है। एक बहन उठी, हाँ जी मैं एक थोड़ी दो चार उठ जाएंगी। ये मैं इसको बोल रहा था। अब ऐसी चीज, शारीरिक चीज करके आपका दिमाग शरीर में लाना, ठीक है? या आपको मटीरियलिस्ट चीजें देना। क्या देना?
बोलो सारे, क्या देना? मटीरियलिस्ट चीजें। अब ये जो सारा काम है आपको आध्यात्मिक बनाने का नहीं है, आपको आत्मिक बनाने का काम नहीं है। आपको पता, जितनी शरीर की चीजें आपसे कराएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। सच्ची, आपका शरीर, आपका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होना, नुकसान ही होना है, कोई भला नहीं होना। लेकिन फिर भी आपका शरीर उसको लोचेगा, फिर भी आपका शरीर उसको ध्यान देगा। लेकिन आपको शरीर से आत्मा में लाना ये कठिन काम है। सच्ची, लेकिन यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारा भला है, यही तुम्हारा छुटकारा है, यही तुम्हारा आनंद का जीवन है, खुशी का जीवन है। समझ आया या नहीं है? सच्ची, एक बंदे को शरीर से आत्मा में लाना कठिन काम है, लेकिन ये उनके लिए भला है, तब भी लोगों का भला होना, वरना होना ही नहीं, सच्ची नहीं होना। अब देखो, ये परिवार है ना, 3 साल से प्रभु में, कि उससे भी पहले 3 साल से। ये बचपन से बीमार है, बचपन से। कितने साल की अब ये? 8 साल की हो चल रही है। 8 साल की होगी। बैठ बच्चे, बैठ। ठीक है तू? ठीक है ना? सोच तो उतर गई है ना, सोच तो थोड़ी उतर गई है। मेरे पापा जी आई चर्च फिर हो गया था इससे इथे। कोई बात नहीं, डरना नहीं है तूने। क्या नहीं करना? डरना नहीं। क्योंकि यहाँ की जो टीचिंग है ना, हाँ जी, वो शैतान को प्रॉब्लम देती है। यस, वो ऐसी चीज शैतान अटैक कर रहा है कि ये जो अब छुटकारा आना ना तुम्हारा, हाँ जी, उससे पहले तुम्हारा मन खराब हो जाए। यस, समझते हैं या नहीं समझ? यस, यस। क्योंकि उसको प्रॉब्लम है सही शिक्षा से शैतान को। समझ आई कि नहीं आई? अब देखो, 3 साल में ये घट रही है ना शरीर में, प्रभु में चलते चलते ये धीरे धीरे मर रही है, खत्म हो रहा है इसका जीवन। यस, हो रहा है ये नहीं हो रहा? यस, लेकिन हम इसको तुम्हें बताएंगे कैसे ये वापस आ जाएगा, कैसे इसका दिल का छेद बंद हो जाएगा। और दिल का छेद, हार्ट भी एक साइड से बड़ा है, एक साइड उसकी बड़ी है, और एक नाड़ी ब्लॉक है। ठीक है? एक नाड़ी टेढ़ी भी है, एक नाड़ी टेढ़ी भी है। एक नाड़ी टेढ़ी भी हार्ट की। सारा कुछ कौन ठीक कर देगा? परमेश्वर। लेकिन अब देखो, इधर देखो ध्यान से। 3 सालों में आपने बहुत तेल लगाया, तेल लगाया ना? खुश हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना? बस ये दिमाग में रखना आप सारों लोगों ने, ठीक है? क्या रखना है? अब सारे लोगों ने ये दिमाग में रखना है, प्रभु में चलते चलते तेल, पानी, कपड़ा, ये सारी चीजें यूज कर ली। यूज करते 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 बीमारी बढ़ रही है, हालात बढ़ रहा है। शायद पीजीआई से भी जवाब हो गया, जवाब ही हुआ एक सब, चंडीगढ़ से जवाब हो गया है। अब 3 सालों में प्रॉब्लम खत्म होनी थी या बढ़नी चाहिए? खत्म होनी सी। खत्म होनी चाहिए थी प्रभु में चलकर, हाँ जी, लेकिन प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय बढ़ गई है, बढ़ गई। और लगभग अब शायद खत्म हो जाए बच्ची। यस, लेकिन अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? इन्होंने तो गए, इन्होंने तो विश्वास किया। ये 3 साल जाते जाते हालात खत्म होना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? बताओ मुझे। खत्म होना चाहिए था, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये शरीर में ही रहे, इन्हें पता ही नहीं लगा करना क्या है। इन्होंने मिट्टी, जैसे संसार में पत्थर, मिट्टी, मटेरियल पर विश्वास करते हैं ना, इधर सच्चाई में आकर एक चीज देखो, यीशु ने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य किसको कहते हैं? तेल को, कपड़े को, पानी को, किसको कहते हैं सत्य? देखो, लोगों को ये भी नहीं समझ आ रही। यीशु ने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य किसको कहते हैं? सत्य क्या चीज है? कोई मटेरियल है या सच्चे ज्ञान को कहते हैं? तो वो ज्ञान कहां आएगा? तुम्हारे मन में। कहां पर? तुम्हारा मन कहां है? हाथ 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 रखकर बताओ, मन कहां है? बताओ बताओ, हाथ रखकर मन कहां है? हाँ हाँ, सारे सारे बताओ कहां है? इधर बताओ भाई लोग, है कहां है मन आपका? हाथ रखकर बताओ,
बड़े सियाने हो गए ये तो। अरे वाह, अब पता चल रहा है ये सुपाराणा मिनिस्ट्री के बच्चे हैं। हालेलुया। एक बंदा है अभी नया है, उसको अजय पता नहीं, वो छाती पर हाथ रख रहा है। कहाँ? नया बंदा है तो छाती पर कर रहा है, यहाँ मन है। भाई इधर कोई मन नहीं होता, इधर एक हार्ट होता है और हार्ट का काम होता है खून को सप्लाई करना, उसमें कोई सोच विचार नहीं होती। यहाँ है आपका मन, हेड के अंदर, सिर के अंदर। ठीक है, सुनो तो ध्यान दो। अब सवाल ये है, यहां हेड मन के अंदर यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। ठीक है, और वो सत्य कहां आना चाहिए? यहां मन में। समझ आई? जब वो यहां आएगा तो तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। जब तुम एक, क्योंकि ये ना एक प्रोसेस है समझने का। ठीक है, आपका शरीर से आत्मा में कन्वर्ट होने का एक प्रोसेस है, एक टाइम है। मैं आज बता भी दूं, आपको सिखा भी दूं, लेकिन उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जैसे जैसे आप सीखोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे, फिर स्पिरिट काम करेगा, आत्मा काम करेगा, फिर आप बदलोगे। वहां तक बदलोगे जहां आपको समझ आएगी करना क्या है। तो अभी क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को इतनी, क्योंकि जितना मैं टाइम आपको दे रहा हूं जिस बात के ऊपर, वो वेरी पावरफुल विषय है। ठीक है, अब इस बात को आप नोट कर लो कि आपका जो मन है उसके अंदर परमेश्वर का जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, जिस दिन आपका मन उसको मानने लगेगा ना अंदर से, यस, उसको विश्वास से मानने लगेगा, समझ लेना आपके काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको समझ आई? क्योंकि जो आपका मन है ना, वो शरीर की चीज को मानता है लेकिन आत्मिक चीज को अभी नहीं मानता। आत्मिक चीज को मानने के लिए, है ना, जैसे मैं क्या करता था जब मैं बीमार था, ठीक है, तो मैं भी एक बिलीवर था। मैं ना ऐसे अपने मन के अंदर परमेश्वर की बात को रखता था कि परमेश्वर, तूने एक मरे हुए 4 दिन के मुर्दे को जो सड़ गया था, जिसकी हड्डियां, नाड़ियां, नलीज, है ना, वेन्स अंदर से सड़ गई 4 दिन में, ये जो बॉडी ये भी नहीं रही, मांस भी सड़ गया, तेरी ताकत से वो ठीक हो सकता है, उठकर जिंदा हो सकता है, तो मेरा रोग तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे सोचता था। सोचो, मैं अपने मन में ऐसे परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर की ताकत को रखता था अपने मन के अंदर। अब सारे ऐसा तो नहीं कर सकते हैं आप लोग, समझ आई कि नहीं आई? तुम लोगों में से सारे लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग थोड़ा बहुत धन्यवाद करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, उसके बाद मन खराब करते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, कब होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि जो शरीर, अगर मैं तुम्हें शरीर की चीजें दूं तो तुम्हारा शरीर और नेगेटिविटी और तुम्हारे अंदर जो पाप है, हमारे ब्लड के अंदर क्या है अभी भी, चाहे तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया तभी भी तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर है। ठीक है, प्रभु को ग्रहण करने से तुम्हारा पाप सिर्फ क्षमा हुआ है, लेकिन वो पाप खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे ब्लड के अंदर है। इसीलिए हमारे अंदर गलत ख्याल आते हैं, है ना, गंदे विचार आते हैं, व्यभिचार की सोचें आती है। शादीशुदा भी, है ना, जिनकी शादी हुई है, उनका दूसरे इंसानों की तरफ दिमाग आता है। ऐसे क्यों आता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या है? पाप। ठीक है, तो वो पाप चाहता है कि तुम शरीर में रहो, वो पाप आपको खींचता है कि तुम हमेशा कहां रहो? शरीर में। ठीक है, तो शरीर में तुम रहोगे। जैसे ये चर्च गए 3 साल, इनको तेल दे दिया, छाती पर, हाथ पर लगाते रहते थे ना आप लोग, यीशु का लहू करके, लहू करके। इनको भी राम आया कभी उससे? नहीं आया। अब मैं जो प्रचार करना, दुनिया को मानना पड़ेगा, सारी दुनिया को। देखो ना, अगर उसमें यीशु का लहू करके तेल लगाया गया, उसमें कुछ है, तो इनकी बेटी को चंगा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? तो होने की बजाय और क्या हो रही है?
और बीमार हो रही, और परेशान हो रही है, क्योंकि इनको मेन चीज नहीं बताई गई। इनको वहां पर शरीर से परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करवाया गया। परमेश्वर से जुड़ना कैसे है, कनेक्टिविटी क्या होती है, दलेरी क्या होती है, सामर्थ्य कैसे प्रकट करनी है, फेथ का असली मतलब क्या होता है, इनको आज भी मैं पूछूंगा ना, इनको नहीं पता बेचारों को। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं विश्वास किसको कहते हैं, तो फिर करोगे कैसे? सोचने वाली बात है नहीं। यीशु में आ भी गए तब भी आप शरीर में हो। अगर आप लगातार शरीर में चलते रहे तो इसीलिए यीशु में चलकर हालात, मुश्किलात, ये चीजें चलती रहती। क्यों? क्योंकि शरीर में ये होगा। ठीक है, अभी बैठ जाओ। उधर भी थे कुछ लोग, एक दो जो हमारी चर्च में नए आए हैं, लेकिन 6 साल 5 साल 4 साल से प्रभु में, उनसे बात करते हैं। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। 7 कहाँ साल से हम भी प्रभु में हैं पापा जी। प्रभु में हो? हाँ जी। कहाँ से आई तू? बिहार शरीफ से आए। इधर कब आई है? इधर दूसरी बार आए, चौथे महीना में आई थी। चौथे महीने के बाद आज फिर आए हो? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा महीना है? 6वां महीना है पापा जी। 2 महीने के बाद फिर आया ना? हाँ जी, हाँ जी। तूने तेल पानी यूज किया बहुत? 4 साल तेल पानी यूज किए पापा। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। देख लो, ये मैंने तुम्हें क्यों बताना है, क्योंकि ये बता कर मुझे तुम्हें आत्मा में लेकर आना है। कहां पर? अगर तुम आत्मा में नहीं आए, तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना ना आया, तो तुम शारीरिक रह जाओगे वहीं। तो फिर फायदा क्या हुआ तुम्हारा? तुम्हें पर परमेश्वर जो इतना बड़ा है उसकी समझ कैसे आएगी, उसकी सामर्थ्य कैसे काम करेगी? जब तुम इधर आए, क्यों आए, कितने हालात थे? बहुत हालात थे पापा जी। कौन कौन से बताओ? हमारे 3 बच्चे, वो चलते हैं नहीं। अच्छा, और बच्चे के हालात है, हमारे तो नहीं हालात थे पापा जी। सोच कर देखो, एक बच्चे को लेकर गए, उसको मस्कुलर डिस्टोपिया। मस्कुलर डिस्टोपिया का मतलब, अगर टाइम से उसके 4 इंजेक्शन लग गए तो शायद वो बीमारी खत्म हो जाएगी, आपका बच्चा चलता फिरता रहेगा। जैसे ये बच्चा, इसको भी मस्कुलर डिस्टोपिया है। इसका 16 करोड़ के 4 इंजेक्शन लगते हैं। कितने? 16 करोड़ के 4 इंजेक्शन। इतनी खतरनाक और गंदी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए हल नहीं है। ठीक है, अगर उस टाइम पीरियड में 4 इंजेक्शन लगते हैं, 16 करोड़ के लग गए तो बंदा बच गया। अगर उस टाइम से निकल गया तो काम खत्म, कहानी खत्म। ये एक बच्चा लेकर गया और दूसरे बच्चे को वहां जाते तेल पानी लगाते हुए ये रोग आया। अब तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी मन सही है तो पक्के हो जाओ परमेश्वर के साथ, और खुद अच्छे से चलो और दूसरों को भी बचाओ, ताकि ऐसी चीजें कर कर लोगों का नुकसान ना हो। होना है, पक्का होना है लोगों का, ये बात याद रख लो। अब देखो, इसको भी मस्कुलर डिस्टोपिया है। एक भाई आओ, पकड़ो इस बच्चे को, आपको दिखाते हैं मस्कुलर डिस्टोपिया बीमारी क्या होती है। ठीक है, इसमें पूरी बॉडी डेड हो जाती है। हमारे मसल्स होते हैं ना, जो मसल्स, ये देखो, इधर लोगों की तरफ खड़ा कर, ये देखो, ये मसल टूट गए हैं, ऐसे उनका बच्चा है। ठीक है, ये मसल्स जो हमारे, ये मसल्स काम कर रहे हैं मेरे, ये क्या कर रहे हैं, इन पूरे मसल्स होते हैं हमारे, इधर भी, टांगों में भी। जब ये टूटते हैं तो वो काम करना शरीर क्या कर देता है। अब गरीब बंदा कहां से लाएगा 16 करोड़, नहीं 16 करोड़ कहां से लाएगा? ये बीमारी उनकी आई। वहां जाते जाते एक और बच्चा, उसको भी आ गई। ऐसे हो रहा है ना, ऐसी खतरनाक बीमारी। ठीक है, लेकिन इधर जब तुम आए, कुछ हुआ इधर आकर थोड़ा बहुत है? इसका एक पैर सीधा हो गया है, ये आप दस रहा था, मेरा एक पैर सीधा हो गया है। ऐसे बता रहा था। हाँ। कौन सा सीधा हुआ?
ये वाला पहले कैसे था? पहले टेढ़ा था। पूरा ऐसे था? हाँ जी। ऐसे ऐसे हो गया है? हाँ। ठीक है, अब बैठाओ इसे। आपको समझ आ गई इस बीमारी के बारे में? है समझ आई या नहीं आई? कितनी खतरनाक है ये बीमारी, ठीक है। अब आपने ध्यान देना, पहले मैं तुम्हें आपके मन का विषय समझाऊं, ठीक है। तुम्हें बाइबल के अंदर जो परमेश्वर ने सबसे बड़ा विषय बताया है वो हमारे मन का है, ठीक है ना। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ रेडी हो गया, आपका मन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगा, आपका मन परमेश्वर से जुड़ गया, आपको परमेश्वर की बात को विश्वास से अपने जीवन में पूरा करना आया, तो ये मस्कल का प्यो भी आ जाए वो भी भाग जाएगा, वो भी रोग भाग जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, तुम्हें ये पकड़ना है, क्योंकि सारा विषय हमारा मन, विषय क्या है? हमारा मन है सारा विषय। लेकिन बहुत सारे लोग जो शरीर में, वो कहते कुछ ना कुछ मटेरियल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पहले मुझे ये बताओ, आपने विश्वास किस पर करना है? सर्वशक्तिमान पर या मटेरियल पर? पहले मुझे ये दिमाग लोगों का सेट नहीं हो रहा दुनिया में। तुम लोग खड़े होगे मेरे साथ, दुनिया क्या वर्ल्ड का दिमाग सेट कर देंगे। अब हमारे साथ खुदा है। पहले मुझे ये बताओ, यीशु की जो कुर्बानी है, क्या है यीशु की कुर्बानी? क्यों हुई? यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? उसका शरीर तोड़ा गया, उसके कोड़ों से उसकी पूरी बॉडी शलनी शलनी कर दी गई, है ना? कर देगी नहीं कर देगी? यीशु की जो कुर्बानी है, बलिदान है, इतना उसने दुख सहा, क्यों? बताओ मुझे क्यों? हमारे पापों के लिए। तो फिर जब हमारे पापों के लिए किया है, तो बताओ आपके अंदर से पाप खत्म हुआ? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, लोग सीखना नहीं चाहते। मुझे पता है, मैं एक स्पिरिट से भरा हुआ हूं, मैं एक खुदा के आत्मा में चलने वाला अगुआ हूं। अब सोचो, जो मटीरियलिस्ट चीजों को हटाता है, जो इतना बड़ा पवित्र आत्मा का प्रबंध बताता है, उसके अंदर आत्मा कितना काम करेगा? सोच कर देखो आप, बोलो, कभी सोचो इसके बारे में। जो इतनी बड़ी वो चीजें जो आज तक कोई अगुआ नहीं बताता, वो चीजें मैं प्रचार करता हूं, तो कहां से ये सारा कुछ मेरे पास? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की बुद्धि से। सोचो, इधर देखो, पहले यीशु की कुर्बानी हमारे पाप के लिए, हमारे दुखों के लिए, शैतान की गुलामी से आजाद होने के लिए, और आपकी बीमारियों के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, यीशु की जो कुर्बानी है धीरे 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 फीकी पड़ गई है ना, इसीलिए तुम्हें कपड़ा चाहिए या तेल चाहिए? बताओ मुझे, बोलो बोलो। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ अपना, थोड़ा सा ध्यान दो आप। क्या यीशु की जो कुर्बानी है वो धीरे 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 अब काम नहीं करती ना? काम नहीं करती उसकी कुर्बानी। इसलिए हमें क्या चाहिए? तेल चाहिए, प्रार्थना किया हुआ, कपड़ा चाहिए। आप बताओ मुझे, ऐसा है? बोलो। इसका मतलब उनका विश्वास उस बात से हटा हुआ है और मटेरियल के ऊपर चला गया, तो भला होगा फिर कभी? सोचो थोड़ा सा, क्या हमारा विश्वास उस बात में, उस काम में चाहिए जो खुदा ने किया? पूरी रीति से वो बात हमारे अंदर चाहिए, उस बात को हमारे मन में वो बात चलनी चाहिए, उस बात पर हमारा विश्वास चाहिए। जब होगा तो आप बड़े रिजल्ट देखोगे, नहीं तो नहीं रिजल्ट आएंगे। अब ये देखना, ये लड़की, ये बंदे अगर पकड़ गए तो आपके सामने हम चैलेंज करना, दुनिया हिल जाएगी कि ये कैसे ठीक होगी, क्योंकि मैं इनके अंदर वो बात लेकर आना हूं जो दब गई है दुनिया में। क्योंकि ये भूल गए, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब मुझे ये बताओ, सच्चाई कहते किसको है? जो यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। ये क्या है सत्य जो तुम जानोगे, तुम्हारे मन में बैठ जाएगा और तुम हर प्रकार की दुर्बलता से, बीमारी से, रोग से, शैतानी आत्मा से और अपने पाप से भी आजाद हो जाओगे। तुम्हारे अंदर फिर पाप काम नहीं करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तुम्हें गंदे विचार नहीं आएंगे, वह विचार की सोचें नहीं आएगी, सच्ची नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूं, जब ये बात तुम्हारे अंदर बैठ गई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है?
चलो हम इस बात की क्लैरिटी लेते हैं, सच्चाई किसको कहते हैं। हम इस बात को क्लैरिटी लेते हैं जो यीशु मसीह ने सच्चाई कहा, सच्चाई को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये सच्चाई, सच्चाई किसी वस्तु को कहते हैं? आप पहले बताओ। हैं हम मटेरियल ले रहे हैं, तेल, कपड़ा, पानी, ये मटेरियल को, वस्तु को कहते हैं सच्चाई। इतना माइंड तो रखो ना आप, इतना ध्यान तो दो ना। अगर नहीं दिया आप लोगों ने तो फिर लगे रहोगे लाइन में, भटकते रहोगे, शैतान आपके ऊपर राज्य करता रहेगा, फिर परेशानियों में बैठे रहो, हालातों में बैठे रहो। फिर ये चाहते हो या जो सही चीज वो करना चाहते हो? बोलो, वो करना चाहते हो ना? तो इस बात को फिर समझो आज। चलो, किसको पता है सच्चाई किसको कहते हैं? एक दो बंदों के व्यूज सुनते हैं, आपकी समझ कितनी है? ठीक है, एक दो बंदों के। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप बताओ, इनसे पूछते हैं सच्चाई किसको कहते हैं। मुझे 3-4 बंदों के व्यूज सुनने हैं। आप लोग ये येलो लाइट, येलो कपड़ा, हाँ, किसको कहते हैं सच्चाई? सच्चाई विश्वास करना, परमेश्वर ने साडे पापा कब से हो प्रभु में आप? ऐसी बॉर्न क्रिश्चियन हो? हाँ जी, कहाँ से आई हो? खन्ना से। क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बेटे नु किडनियां डैमेज। किसकी है? वो वाला? हाँ जी। ठीक है, कब से किडनियां डैमेज इसकी? 1 महीने का पता ही नहीं लग्या, उस तो बाद 1 महीने। चल मैं ये बताओ, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, हाँ जी। आपका तब से जीवन सही था कि ऐसे डक्का डोला खाने वाला था? डक्के डोले ही खाते ने। ले, हाँ जी। यही है, सोच कर देख लो क्यों ऐसे। क्योंकि इनको आज तक ना ये पता ही नहीं चला परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर के राज्य की ना समझ होने के कारण ही डक्के डोले खा रहे हैं। कितने पास्टर बदल चुके आप? 3-4। 3-4 हुआ फिर भला? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं गए, लेकिन 4 तक गए। हाँ जी। फिर भला हुआ? नहीं हुआ ना। आप देखना भला कैसे होता। क्योंकि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये आसान नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठाना ये आसान नहीं है, तुम्हें अपना गुलाम बनाना, अपना काबू करना ये आसान है। मुझे याद है, मैं ना आज से 3-2.5 साल पहले एक बार ना मैं पुलपट पर चढ़ रहा था। उन दिनों में मैं थोड़ा थोड़ा लोगों को आत्मिक चीजें बता रहा था, शरीर से बाहर आने की। तो एक दिन मैंने ना पुलपट पर स्टेज पर चढ़ने से पहले अपनी टीम को कहा, मुझे एक पेन दो। एक किसी के पास नहीं, एक कहता मेरे पास है, टूटा है थोड़ा सा। तो मैंने कहा कोई नहीं, दे दे। मैंने यहाँ लगा लिया, ठीक है। लगाने के बाद मैं प्रचार करता रहा। लास्ट में मैंने पेन उतारा और मैंने कहा किस किस को ये चाहिए पेन, क्योंकि ये मेरे शरीर पर रहता है। इस पर मैंने इतनी प्रार्थना की है कि जो भी काम करोगे बस रखो, हो जाएगा, ऐसे कहा। सोचो, लोग पागल हो गए उस पेन को लेने के लिए। इवन के एक सिस्टर थी फॉरेन में, कनाडा में, वो कहने लगी, मैंने बात कहती, मैंने सोच लिया था कि सबसे ज्यादा दाम मैं दे दूंगी, 2 लाख दूंगी, मैं ले लूंगी। 2 लाख रुपया देने के लिए रेडी होगी। चर्च में लोग पागल हो गए। कोई सोचा 20,000 25,000 हम देने के लिए तैयार है। इसको क्या कहोगे तुम? ये है वो शरीर का गंदा विषय जिसको पूरा करने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो और तुम्हें मैं गुलाम बना सकता हूं। ऐसी चीजें जितनी करूं, जितनी चीजें डालूं, उतनी तुम मुझे फायदा दोगे और तुम्हारी जिंदगी नष्ट भी होती रहेगी, बर्बाद भी होती रहेगी। तब भी तुम इधर जुड़े रहोगे क्योंकि शैतान को मजा आ रहा है, वो तुम्हें टूटने नहीं देगा यहां से। लेकिन जो मैं तुम्हें इतनी सही चीज बता रहा हूं ना, तुम्हारा शरीर उसकी वैल्यू नहीं लेता, तुम्हारा शरीर उससे पकड़ता नहीं है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आत्मा की बातें, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जीवन है, यही तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, यही तुम्हें पकड़ना होगा। कुछ तुम्हारे पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। एक ही विषय खुदा ने जो ठहराया है, मुझे दमदार उस पर लगातार प्रचार करना है।
तुम्हारा मन बनाना है। अगर मैंने 10,000 पर मेहनत की तो मैं सोचता हूं 5,000 4,000 भी नहीं बचेगा, 3,000 भी नहीं बचेगा, बचेगा 3,000 लोगों को भी नहीं समझ आएगी 10,000 से, तो मैं करूंगा ये मेहनत, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं है, सोल्यूशन ही कोई नहीं आपके पास। अगर सोल्यूशन होता तो ये देख लो आपके सामने बॉर्न क्रिश्चियन, ये देख लो कितने लोगों को पूछो, अभी आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? कितने लोगों को बात समझ आ गई? तो अब मैं तुम्हारे अंदर सच्चाई के विषय को डालूंगा। अब हम इसी बात पर आपके मन को तैयार करेंगे, क्योंकि आपका, मैंने शुरू में बता दिया कि यहां आपका मन से होना है सारा कुछ। बॉडी के ऊपर कुछ लगाकर कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है आपका मन से ही होना है सारा कुछ, टोटल बाइबल में लिखा है, ठीक है? आपकी चंगाई, उद्धार, छुटकारा, अच्छा जीवन, ब्लेस जीवन, सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। तो यहां अब मन को क्या करना है? तैयार करना है। अब मन जिस दिन परमेश्वर की बात को सीरियस लेने लगा, उस बात को फेथ करने लगा, उस बात को आपका मन मानने लगा, रिजल्ट आने लगेंगे अच्छे वाले आपकी जिंदगी में। हालेलुया। क्या आने लगेंगे आपकी जिंदगी में? अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, ठीक है? चलो सच्चाई पर बात करते हैं। सच्चाई किसको कहते हैं? कौन बताना चाहता है आप में से सच्चाई किसको कहते हैं? वो जाओ उस बहन के पास। दो बंदे हैं, एक उधर बंदा बैठा है, एक उधर, इनसे सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि यही बात आपके मन में लाने वाली चीज है। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पवित्र वचन। पवित्र वचन, ठीक है। और जय मसीह की पापा जी। जय मसीह। यीशु की कुर्बानी पापा जी, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा था। और भी कोई सुनते जाते हैं? वो पीछे जाओ। जय मसीह पापा जी, परमेश्वर एक स्पिरिट है और यीशु मसीह उस स्पिरिट से पैदा हुए थे और हमारे लिए निर्दोष होकर भी हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर उन्होंने क्रूस पर ख़त्म किया और हमें आज़ाद किया। ठीक है, कुछ ठीक बोल रहा है भाई, ठीक है? सुना तो देखो, अब आप लोगों ने ध्यान देना, मैं बताऊंगा अभी सच्चाई किसको कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले इस दुनिया का मालिक एक ही है। वो कौन है? कोई उसे शब्द कहता है, कोई उसे निराकार कहता है। क्या कहते हैं? आपको पता है ये नहीं? जो दुनिया का मालिक है परमात्मा, परमेश्वर, कोई उसको शब्द कहता है, कोई उसे निराकार कहता है। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे हद तक ये लोग ठीक कहते हैं। सोचो उनके बारे, जो इंसानों की तस्वीरों को और मूर्तियों, पत्थरों, जानवरों को पूजा करते हैं, उनका क्या हाल होगा? सोचो। ये जो लोग हैं दुनिया में, जो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर एक शब्द है, वो एक निराकार है, उसे हम देख नहीं सकते, वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, वो उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, ऐसे जो लोग उसको बोलते हैं, मैं समझता हूं ये लोग कुछ हद तक ठीक कहते हैं। उसके बारे में कुछ चीजें, व्यूज, थॉट्स ठीक है उनके, गेस ठीक है उसके बारे में उनका, लेकिन पता नहीं वो कौन है। बोलो क्या है? उसके बारे में कुछ भी पता नहीं वो कौन है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जिसको लोग निराकार या शब्द करके बात करते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं, वो एक आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। यहां आज आपको सच्चाई बताने वाला हूं, ध्यान देना। परमेश्वर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, इसलिए वो उसको कोई देख नहीं सकता, ठीक है? लेकिन परमेश्वर ने जब ये दुनिया रची, आदम बनाया, इंसान बनाया या स्वर्गदूत बनाए, तो तुम जब बाइबल पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलेगा क्या हुआ दुनिया में। स्वर्गदूतों ने क्या किया, कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से सारी पृथ्वी श्रापित हो गई। और जिस मनुष्य और औरत को बनाया, उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, और उनके ब्लड में क्या आ गया? पाप। मतलब दुनिया का पहला इंसान और पहली औरत के ब्लड में क्या आ गया? तो हम लोग कहां से पैदा हुए? वहां से सारे। इसीलिए हर इंसान के अंदर क्या है? पाप है। ये परमेश्वर ने बताया। और उस पाप के कारण वो लोग दुष्ट की गुलामी में आ गए, पृथ्वी श्रापित हो गई,
और शैतान इस पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा था? राज्य। इंसानों के ऊपर क्या कर रहा था? राज्य। ठीक है। अब देखो पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बताइए आपको कितनी गड़बड़ है। ठीक है। अब परमेश्वर चाहता था कि जो मनुष्य का मेरे से रिश्ता टूट गया है, उसका कनेक्शन नहीं हो सकता, वो उस पाप से मुक्त होकर मेरे से मिलाप वो नहीं कर सकते कुछ भी करने के बाद। तो वो चाहता था परमेश्वर जो इस दुनिया का मालिक है, जो स्पिरिट है, एक आत्मा है, जिसको यहोवा के नाम से उसने अपना नाम बताया कि मैं यहोवा हूं। ठीक है। तो वो परमेश्वर खुद वो परमेश्वर खुद जन्मा पुत्र के रूप में। किसके रूप में? उसी आत्मा से जन्मा। अभी दुनिया का जन्म है ना, जो पूरी दुनिया है वो मम्मी डैडी से जन्म लेती है। अब यीशु भी अगर मम्मी डैडी से जन्म लेता तो वो भी दूसरों की तरह, हमारी तरह क्या होता? पापी। तो फिर किसी को भी छुटकारा नहीं मिलना था पाप से, शैतान से, बीमारियों से। समझ आई? तो परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, एक आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक, वहां पर शुरू में लिखा है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ो और फिर ये सच्चाई पढ़ो। ये अब सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं, ये सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इसी सच्चाई को जब तुम अच्छे तरीके से मान लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। जब तुम्हारे दिल में ये सच्चाई अच्छे से बैठ जाएगी। समझ आई कि नहीं आई? तो शब्द देहधारी हुआ, मतलब यीशु शब्द जो आत्मा परमेश्वर, उससे पैदा हुआ मनुष्य के रूप में, पवित्र, हमारे जैसे नहीं। यीशु पवित्र पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु का आने का मतलब था परमेश्वर को प्रकट करना। यीशु के आने का मतलब था मनुष्यों को फिर से परमेश्वर से मिलाना और उन्हें डिलीवरेंस देना, हमेशा के लिए छुटकारा देना। तो वो छुटकारा था यीशु की कुर्बानी। बोलो, किसकी कुर्बानी? यीशु हमारे पाप के लिए जब क्रूस पर मरेगा और उसका पवित्र लहू बहेगा, वो कुर्बानी ही सारे संसार के लिए क्या था? छुटकारा था। कितनों को बात समझ आई? समझ आई? तो ये जो मैं बता रहा हूं सारा कुछ, और यीशु जब मरा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? यीशु के आने का सबसे बड़ा विषय क्या था पृथ्वी के ऊपर? कुर्बानी तो सबसे बड़ा कर्म था जो उसने कर दिया, क्योंकि उसको करना पड़ना था। जब तक वो अपनी कुर्बानी देगा नहीं, अपना लहू बहाता नहीं, तब तक हमारा, क्योंकि यीशु की कुर्बानी का मतलब था शैतान को निष्फल करना, उसके अधिकार को मनुष्यों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर खत्म करना। बोलो, यीशु की कुर्बानी का यह काम था। बोलो, क्या था? इसके लिए एक वचन पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी। कुलसियों 2:15। ठीक है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, ये शैतान और उसके अधिकार और उसके जो अधिकारी शैतानी दुष्ट आत्माएं थी, उनकी बातें हो रही है, उनकी बातें हो रही है। फिर से पढ़ो। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ? और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की, क्रूस अपनी कुर्बानी के द्वारा उनके अधिकार को, शैतान को, उनकी प्रधानताओं को ऊपर से उतारकर उनका क्या बनाया? खुल्लम खुल्ला तमाशा। और क्रूस के द्वारा क्या किया? क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धवन, क्रूस के द्वारा उन पर जीत की। ये कुर्बानी उनकी शैतान के अधिकार को खत्म करने का विषय था। तो यीशु मसीह ने तो ये किया, क्योंकि उसके बिना होना नहीं था। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि दुनिया में जो हम सिखा रहे हैं ना, दुनिया को, सच्ची परमेश्वर के लोगों को सख्त जरूरत है, क्योंकि डॉक्ट्रिन बहुत आगे पीछे हो चुकी है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आगे क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई, है ना जी, जीत का बिगल बजा दिया शैतान और उसके अधिकार के ऊपर। ये पूरा हो गया वचन, पूरा हो गया। फर्स्ट कुरिन्थिया पढ़ो, एक वचन और।
फर्स्ट कुरिन्थिया और उसका 2 का 7 और 8 वचन, 2 का 7 और 8 वचन। वेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ये ठहराया। देखो, बड़ा ज्ञान, पावरफुल ज्ञान है। लिखा हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान जिसको ना नबी जानते थे ना ही शैतान जानता था अच्छे से। वो इतना सीक्रेट था यीशु की कुर्बानी। बोलो, तुम्हें जानते हो जब यीशु इज़राइल में शैतान का राज्य खत्म कर रहा था, क्या कर रहा था? जैसे मान लो अभी ये पत्थर की पूजा करते हैं, तो मैंने इन्हें निकालकर परमेश्वर जो शब्द है, जो आत्मा है, जो इनविजिबल गॉड है, परमेश्वर, उससे जोड़ दिया। किसका राज्य खत्म हुआ? शैतान का। अब वो नहीं चाहता कि किसी का मेरा राज्य खत्म हो, वो चाहता है मनुष्य मेरी इच्छा पूरी करे। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं? आजाद करवा कर किससे जोड़ रहे हैं? तो यीशु इज़राइल में क्या कर रहा था? यही कर रहा था। जो काबू किए हुए लोग थे, शैतान के जकड़े, बीमार, दुखी, बुरा हाल, वो किसके काबू थे? तो यीशु ने आकर उनको क्या किया? आजाद करवाना शुरू किया। तो जब आजाद करवाना शुरू किया तो शैतान बहला गया ना, बुखला गया, मेरा राज्य यीशु खत्म कर रहा है। अच्छा, ज्यादा बुखला कब गया है शैतान? जब अकेला अकेला यीशु कर रहा था, परेशान तो था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसको प्रॉब्लम था भाई जब उसने चेलों को भी काम करने में लगा दिया। बोलो, क्या लगा दिया? जब चेलों को काम करने में लगाया तो चेले जब आनंद से वापस आए और दुष्ट आकर कहते प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, तो वो तब कहता मैं शैतान को, है ना, आकाश से नीचे बिजली के समान नीचे आते देख रहा हूं। क्यों? क्यों कहा यीशु ने ऐसा? कहा क्योंकि आप पहले मैं था, अब तुम लोग भी जाकर काम करने लगे हो, तो उसका राज्य क्या कर रहे हो? खत्म। तो उसका जब राज्य खत्म कर रहे हो तो वो नीचे क्यों आया है? वो अब वो अपना राज्य खत्म नहीं होने देगा ना, तो वो भी क्या करेगा? लोगों के मन को खराब करेगा, लोगों को विरोध में करेगा, है ना? जैसे अभी हमारा विरोध कौन करवाता है? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे ध्यान दो इस बात पर। आसमान से बिजली के समान नीचे आते हुए देखा या गिरा हुआ देखा, ऐसे यीशु ने कहा। आते हुए देखा, क्यों? क्योंकि उसका राज्य जब तुम भी खत्म कर रहे हो तो वो आ गया है गड़बड़ करने के लिए, ताकि वो अपने राज्य को बनाए रखे। समझ आई कि नहीं आई? और यहां पर आप जानते हैं ना, चेले और यीशु के खिलाफ दुनिया खड़ी होगी। किसने करवा दी? ऑब्वियसली शैतान ने। अगर आज मेरे विरोध में या आपके विरोध में लोग खड़े होंगे तो कौन करवाएगा? शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता तुम बचो, वो नहीं चाहता लोग बचे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यहां पर बड़ी बात है, क्या कहते हैं इसको, वही पढ़ो 7, 2 का 7, ध्यान दो इधर सारी। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर ना बताते तो हैं। नबी जानते थे इसको अच्छे से और ना शैतान जानता था। ठीक है, आगे। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए यीशु का आना या खुद परमेश्वर पुत्र बन के आने का जो प्लान, पूरी दुनिया को बचाना, इंसान को मुक्त करके फिर से परमेश्वर से मिलाना, ये जो परमेश्वर का प्लान था, यीशु का आना, ये लिखा जो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जो शुरू से सनातन से परमेश्वर ने ठहरा दिया था, सोच लिया था हमारी महिमा के लिए। बोलो, किसके लिए? महिमा क्या होती है? महिमा का मतलब जिसमें आपका रुतबा हो, जिसमें आपकी शान हो, जिसमें आप ब्लेस हो, ये ऐसा सोच लिया था खुदा ने। समझ आई? आगे बढ़ो, आगे बस एक वचन पढ़ दो। हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अब इस वचन को ध्यान दो। लिखा इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना उस भेद को, यीशु के आना, क्रॉस पर चढ़ना,
इस भेद को, इस सच्चाई को किसी ने नहीं जाना। हक से इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अब मुझे बताओ, यीशु मसीह को पूरे संसार के हाकिमों ने क्रूस पर चढ़ाया था या एक देश के हाकिम ने चढ़ाया था? बोलो, है? एक देश के हाकिम ने, एक देश इज़राइल के ऊपर जो हाकिम था, राजा था पिलातुस, उस एक राजे ने उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए परमिशन दे दी जब लोग ज्यादा कर रहे थे। लेकिन इधर लिखा संसार के हाकिमों में से। तो ये बात हो रही है, संसार का हाकिम कौन था? शैतान। शैतान की बात हो रही। शैतान को ये पता नहीं था। अगर उसे पता होता यीशु का क्रूस पर चढ़ना क्या है, तो लिखा वो तो यीशु को पांव में कांटा भी ना लगने देता, शैतान खुद। लेकिन उसने लोगों को विरोध करवा दिया इतना ज्यादा, क्योंकि उसके दिमाग में ये खत्म हो जाएगा तो मेरा राज्य बना रहेगा। लेकिन यीशु की जो असल कुर्बानी था, छुटकारे का विषय, वो शैतान को नहीं पता था, और आज प्रभु के लोगों को भी नहीं पता है। इनको पता क्या? हाँ जी, हाँ जी, इधर देखो, एक कहती साढ़े पापा लिए क्रूस पर चढ़िया, पर फिर की कह रही है, दया कर, साढ़े पाप माफ कर, सानू पाप क्षमा कर। एक पासे कहती हाँ साढ़े पापा लिए चढ़िया। इनू आज तक भैन नू ये नहीं क्लैरिटी आई कि अगर वो हमारे पापों के लिए मरा तो उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा। इसको पता ही नहीं, आज भी कह रही मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? आज के बाद नहीं कहना मैं पापी हूं, बोलना मैं धर्मी हूं। खुदा ने अपने, यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर मुझे धर्मी ठहराया है। मैं उसकी बेटी हूं, मेरे पास अधिकार है। ये हालात में जब ऐसे जीने लगेगी, देखना फिर इसके काम अच्छे होते। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, अभी मैंने तुम्हें बताई सच्चाई, ये है सच्चाई, परमेश्वर आत्मा है। क्यों यीशु शरीर में पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, क्यों वो क्रूस पर चढ़ा, क्यों वो मरा, क्यों उसने लहू बहाया, क्यों उसको कोड़े पड़े, सब हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। ये काम उसने पूरा किया, और मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा। ठीक है, एक तो ये सारी बात को क्या करना? विश्वास, ये सच्चाई है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय यीशु का आने का मतलब था कि मनुष्य को फिर से पवित्र आत्मा का क्या मिले? दान। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास कर भी लिया, उसकी कुर्बानी को विश्वास कर भी लिया, फिर भी आपका अच्छा नहीं होगा जब तक आपके अंदर आत्मा काम नहीं करेगा। क्योंकि पाप आपके अंदर रहेगा, सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपके मन में काम करेगा, तो आपके पाप को रोकेगा, आपकी गलत सोचों में काम करेगा, आपकी सोचों को हटाएगा। तो ये है सच्चाई, ये है विषय आपके जीवन पाने का। और लोगों को पता ही नहीं है, मटेरियल पकड़कर बैठ के कपड़ा घिसा रहे हैं। ये करना है प्रैक्टिकल, इस बात पर ध्यान देना है। क्या आप करने के लिए तैयार हो सारे? बोलो। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ आई, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप लगातार संगति में बने रहे तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी चाहिए। आप लोग जैसे दुनिया इधर आती है ना अलग टाइम, ये जो मैंने अभी लास्ट में समझाया ना, ये लोगों के दिमाग में डालना है कंटिन्यू, क्योंकि मैं जानता हूं ये भूल जाएंगे, बार बार ये भूल जाते हैं। ये जो मैंने अभी समझाया ना, ये तुम्हारे, आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? आज के बाद नहीं कहना मैं पापी हूं, बोलना मैं धर्मी हूं। खुदा ने अपने, यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर मुझे धर्मी ठहराया है। मैं उसकी बेटी हूं, मेरे पास अधिकार है। ये हालात में जब ऐसे जीने लगेगी, देखना फिर इसके काम अच्छे होते। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, अभी मैंने तुम्हें बताई सच्चाई, ये है सच्चाई, परमेश्वर आत्मा है। क्यों यीशु शरीर में पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, क्यों वो क्रूस पर चढ़ा, क्यों वो मरा, क्यों उसने लहू बहाया, क्यों उसको कोड़े पड़े, सब हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। ये काम उसने पूरा किया, और मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा। ठीक है, एक तो ये सारी बात को क्या करना है? विश्वास, ये सच्चाई है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय यीशु का आने का मतलब था
कि मनुष्य को फिर से पवित्र आत्मा का क्या मिले? दान। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास कर भी लिया, उसकी कुर्बानी को विश्वास कर भी लिया, फिर भी आपका अच्छा नहीं होगा जब तक आपके अंदर आत्मा काम नहीं करेगा। क्योंकि पाप आपके अंदर रहेगा, सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपके मन में काम करेगा, तो आपके पाप को रोकेगा, आपकी गलत सोचों में काम करेगा, आपकी सोचों को हटाएगा। तो ये है सच्चाई, ये है विषय आपके जीवन पाने का। और लोगों को पता ही नहीं है, मटेरियल पकड़कर बैठ के कपड़ा घिसा रहे हैं। ये करना है प्रैक्टिकल, इस बात पर ध्यान देना है। क्या आप करने के लिए तैयार हो सारे? बोलो। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ आई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप लगातार संगति में बने रहे तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी चाहिए। आप लोग जैसे दुनिया इधर आती है ना अलग टाइम, ये जो मैंने अभी लास्ट में समझाया ना, ये लोगों के दिमाग में डालना है कंटिन्यू, क्योंकि मैं जानता हूं ये भूल जाएंगे, बार बार ये भूल जाते हैं। ये जो मैंने अभी समझाया ना, ये तुम्हारे मन में बैठना चाहिए। ये बात को तुम मानने वाले बन जाओ, इस बात को तुम विश्वास करने वाले बन जाओ। जब तुम्हारा विश्वास ये होगा ऐसे, जब यीशु ने कोड़े खाकर कुर्बानी देकर मेरी बीमारी को खत्म किया है, तो ये मेरे लिए नहीं, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये हट चुकी। अब तुम उस बात को विश्वास कर रहे हो जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम जानी है। अब तुम उस बात को विश्वास नहीं कर रहे हो, उसको उसकी जगह मटेरियल को ले रहे हो, मटेरियल को रहने, तेल कपड़ा ये चीजें, तो आपका भला होगा। अपने मन के विश्वास को प्रैक्टिकल में नहीं लाए, आपने अपने मन के विश्वास को, उस बात को माना नहीं जो आपने मानना है। हालेलुया। अब देखो बाइबल में एक जगह पर लिखा है उद्धार के लिए, रोमियो 10:9, इसको देखो क्या करना है यहां पर, ठीक है? अभी मैं समझाता हूं तुम्हें कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब यीशु को जानने की बात हो रही है, तो कहां पर जानना है? अब देखो उद्धार आना कैसे है, फिर से देखो कि यदि तू अपने मुंह से, हाँ मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। तो सबसे पहले उसे जानना है यीशु को कौन। अभी मैं आपको जानू करा रहा था, उसे जानना है वो कौन है। कहां जानते हैं? यहां मन में। बोलो, कहां जानते हैं? मन में। लिखा जब तू उसे जानकर मुंह से क्या करे? अंगीकार करे कि वो मेरा क्या है? प्रभु है। माने, अंगीकार करे, अपने मुंह के शब्द से कन्फेस करे। आप जानते हो जब पकड़े जाते हैं हम लोग किसी गुनाह में, पुलिस में, तो पुलिस कहती है ना अपने मुंह से जुर्म क्या कर, कबूल कर। जज के सामने गवाही कहां से आती है? मुंह से। गवाही क्या करती है? छुड़ा देती है या सजा दिलाती है, बांधती है। इसका मतलब मुंह के शब्द इतने पावर रखते हैं, मुंह की गवाही इतनी पावर रखती है। तो अब जब आपने मन में जाना उसे, यीशु को, और मुंह से क्या किया? उसे अंगीकार के वो मेरा प्रभु है। जब तुम जानोगे तभी करोगे। आपको समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? करना क्या है, समझना क्या है? अरे जिसने दुनिया रची है ना, वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई कोई चीज नहीं है, मटेरियल नहीं है। उसे जानो, पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है। पूरी दुनिया में ये प्रचार करो, तगड़े होकर प्रचार करो, ताकि लोगों का क्या हो? भला हो। हालेलुया। आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यहां पर यीशु को जाना, इधर मन में, और यहां मुंह से गवाही अपनी दी कि हाँ वो मेरा प्रभु है। अच्छा, मन में जो विश्वास है वो कहां है? इधर पेट च ढिड च कहते छाती थे, ये भी इधर है मन में। यहां लिखा ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने उससे मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया। तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार। हालेलुया। क्या लिखा है? निश्चय क्या पाओगे? निश्चय उद्धार पाओगे। आप लोगों को बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर देखना काम होते कि नहीं होते। ये मन का विषय है।
ये मटीरियलिस्ट चीजों का विषय नहीं है, ये खुदा का कलाम कहता है। एक इसका 10 का 17 भी पढ़ो, रोमियो 10 का 17। क्या लिखा यहां पर? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो लिखा विश्वास तनु सुनन नाल समझन नाल आएगा। कादे नाल आएगा? आपको जो विश्वास है वो सुनने से और समझने से आएगा। ठीक है, इधर इधर बच्चे। क्या नाम है तेरा बच्चे? मेरा विशाल। विशाल, हाँ जी। तेरी बहन को क्या हुआ था? जी उसका पैनक्रियास 80% खराब हो गया था, लीवर में पैनक्रिया। हाँ जी। आपको पता पैनक्रिया खराब हो जाता बंदा ठीक होता कभी? नहीं। सीरियस मैटर है। यहां कोई डॉक्टरी लाइन में है? कोई ऐसा है जो डॉक्टरी लाइन में हो? आप हो डॉक्टर हो? है? कौन से डॉक्टर हो आप? वैद हो। पैनक्रिया जानते हो? पैनक्रिया के बारे में ठीक है। अगर किसी की डैमेज हो जाए वो ठीक होती है? कभी नहीं, कभी नहीं होती है। इंसुलिन इथों शुरू दिया जी। इंसुलिन बनाता ना पैनक्रिया। हाँ जी। इसकी बहन की डॉक्टरों ने बताया 80% पैनक्रिया डैमेज होगी और वो एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खा सकती थी। हॉस्पिटल में थी, 15-15 दिन एडमिट थी, लेकिन इतने ट्रीटमेंट के बाद भी वो बच नहीं रही थी, इतना बुरा हाल था। ठीक है, ठीक है जी। अभी अभी इससे बात कराओ। अभी बताते, जब तुमने देखा कि मेरी जो बहन है हाँ जी। वो मर रही है, तू जो भी पाठ पूजा करता था उसकी की उनके पास गया, उनको पैसे भी दिए, अपने जो भी हाँ जी। हाँ जी। पाठ पूजा करते थे, दिए। कोई मसला हल नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जब तुमने यहाँ देखा कि मेरी बहन पर जब प्रार्थना हुई हाँ जी। तो हमने उसको रोटी खिला दी है ना? खिलाई आपने तभी खिलाई। पहले दिन ही खिला दी। हाँ जी। जबकि डॉक्टरों ने क्या कहा था, एक बुरकी भी रोटी नहीं देनी, जब भी खिलाओगे तभी दर्द होगी, तभी दर्द हो जाएगी, इतना बुरा हाल है। हाँ जी। हाँ जी। इतनी वो परेशान थी। हाँ जी। जब तुमने ये मिरेकल देखा, इतना बड़ा चमत्कार देखा, जी। तो फिर तू जो परमेश्वर जिंदा काम करता है जी। उसको जानने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा था? उसको ये क्यों कह रहा था कि मैंने नहीं तेरे साथ जाना क्योंकि मेरे पीर छूट जाएंगे? ऐसा कहा था ना आपने? हाँ जी। हाँ जी। बोला। आप कह रहा था मुझे तेरे साथ नहीं जाना, जबकि तूने सारा कुछ करके देख लिया था। सोचो, सोच कर देखो ये बात को। इस लड़के के बारे में सोचो। इसकी बहन मर रही थी पैनक्रिया की बीमारी से। हमने पहले दिन प्रार्थना की, उसको रोटी खिला दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार देखकर थोड़े दिनों में उसको ठीक होगी, वो अच्छी भली होगी, खाना खाने लगी, ठीक ठाक होगी। उसको कह रहा मैंने तेरे साथ यहाँ चर्च में नहीं जाना क्योंकि मेरे पीर छूट जाएंगे। अब वहां पर इसने पैसे भी दे दिए उनको, उन बाबाओं को पैसे भी ले लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई चंगाई नहीं आई। इसको फिर भी समझ नहीं आ रही कि जो काम कर रहा है वो है खुदा, वो है परमेश्वर। इसकी बुद्धि किसने बंद की थी? शैतान ने। अब देखो, अच्छा हुआ कि मुझे इसकी बहन ने बताया। मैं इधर से निकल रहा था, इसकी बहन को मैंने बोला बच्चे तो ठीक है? कहती मैं तो ठीक है, पर मेरे घर वाले ना मेरे साथ अच्छा चीज नहीं कर रहे, वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा काम देख के ऐसे कर रहे? तो मैंने उससे कहा तू ना उनको लेकर आना इधर चर्च, मैं उनसे मीटिंग करूंगा। मैंने फिर आधा घंटा मीटिंग की इनसे, इन्हें फिर बताया सच्चाई क्या है। फिर इन्हें समझ आया सच्चाई क्या है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब देख लो, काम देखकर भी शैतान क्या कर रहा है, इसकी बुद्धि बंद। तो सोचो वो किस किस की करेगा बुद्धि बंद? कैसे रोकेगा आपको, कैसे आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा? इसका मतलब आपका सीरियस मैटर है, ध्यान देना। क्या आप रेडी हो? अगर आपके मन में कुछ शैतान गलत चीज डालता है, आपके मन को आगे पीछे करता है, कॉल करो, इधर आओ, टीम से मिलो, इनसे पूछो हमारे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे हमारा दिल हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम आपको टीच करें और आप बचाए जाओ, आपका भला हो, आपका रोग हटे, आपकी प्रॉब्लम हटे। आपको ये मैं सुजेस्ट कर रहा हूं। आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो अब लास्ट में ये सारा विषय मन का है, कोई मटीरियलिस्ट चीजों का नहीं, ना मटीरियल को पूजा करने का, ना मटीरियल से कुछ जीवन आने का।
ये विषय है सारा मन का और सच्चाई का और ज्ञान का। आपको भी समझ आई? जैसे जैसे आप इधर आओगे, जैसे जैसे आप पकड़ोगे बात को, आपके बड़े से बड़े रोग हट जाएंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हट जाएगी। देखो अभी इस बहन को, इसके बच्चेदानी में रसौली थी, इसको 11 साल हो गए शादी हुए, इसको बच्चा नहीं है 11 साल से, क्योंकि इसके बच्चादानी में यूट्रस में असिस्ट बनी गई थी और उसकी वजह से असिस्ट से अब डॉक्टर कहते हैं वो 50% कैंसर भी फैल गया है। अब डॉक्टर इसको कह रहे हैं बच्चादानी निकालना है। क्या निकालना है? इसको कहा है बच्चादानी निकालने के लिए। अब इसको 11 साल से बच्चा नहीं, अगर बच्चादानी निकल गया तो बेबी होगा, जिंदगी खत्म। अब नहीं ऑपरेशन कराएगी तब भी वो बढ़ गया कैंसर, तब भी क्या हो जाएगा? खत्म। अब मैटर क्या है? सीरियस। लेकिन मैंने ऐसे कहा आत्मा में, जैसे जैसे मैं कहूंगा ना वैसे वैसे तो ध्यान देना, ऐसी की तैसी इस बीमारी की उड़ जाएगी हवा में। चैलेंज की बात है, चैलेंज की। इतने बड़े रोग को चैलेंज करना, ये एक दिल दम चाहिए ऐसी बात करने के लिए। ये बड़ा जब विश्वास होता, बड़ा दिल होता खुदा पर, तभी ऐसे बात कर सकते ना। तो मैंने ये बात करके इसका विश्वास बढ़ाया है। क्या किया है विश्वास को? आपका दिल खुदा की ताकत पर लगाया है, सामर्थ पर लगाया है। जब तुम्हारा दिल मन खुदा की सामर्थ पर लगेगा तो तुम बड़े रिजल्ट देखोगे। तो आज से रेडी हो, आज से यीशु को जानने के लिए नए लोग ध्यान दो, उस परमेश्वर को जानने के लिए फोकस बनाओ। जैसे जैसे आप फोकस करोगे, जिस दिन आपने पूरा विश्वास किया, आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पवित्र आत्मा पाओगे तो आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आप काम करोगे। अगर आपने नहीं भी अच्छे से जाना तब भी आप पवित्र आत्मा को बोल सकते हो, क्योंकि वह है, वो काम करेगा। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, मेरे मन में काम कर, मेरी सोच में काम कर, मैं भटकू ना, मैं परमेश्वर में चलूं, मैं आगे बढ़ूं। पवित्र आत्मा जी आप काम कीजिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो रेडी हो ये करने के लिए? पहनने वाली दिखाओ वीडियो। आपको हंसी दिखाते हैं। एक बार मैंने ना लोगों को शदाई बनाया और लोग इस पेन को खरीदने के लिए 2-2 लाख देने के लिए स्टार्ट हो गए। ये बढ़िया काम नहीं है? और पेन पुन प्रार्थना करें, किसी से 50,000 ले, 25,000 ले और नाले इधर पैसा आएगा। ये मेरे पास रहता है, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर काम करता है। बोलो, यहां बीमारी है, जैसे ये लगे आंख बंद करना और बस ध्यान देना, बस आज परमेश्वर पर बड़ा होने वाला है कुछ आपके जीवन में। ऑनलाइन आप बने रहना, अभी मैं आपको बहुत चीजें बताने जा रहा हूं और ऑनलाइन 100% अभी वो गवाहियां देंगे ऑनलाइन लोग। मैंने कहा जितने ऑनलाइन लोग हैं वो आज गवाहियां देने वाले, आज अपनी क्या देने वाले? आज अपनी ऑनलाइन लोग अपनी। इसको पेन को पकड़ो, अभी लगा भी नहीं, शैतानी आत्मा पहले रोने शुरू कर दिए। जो जो इनकी प्रॉब्लम है पूछ कर लगाते हैं ना वहां, ठीक है? विश्व ऐसे धन्यवाद के साथ पकड़ो इसको। श्वास है तुझे भी कि या मैं खुद लगाऊं? है ना? चल जाओ, चलो तैयार हो जाओ। देखो 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 देखो, छूने से पहले पेन अभी लगाया नहीं इस पर। देखो शैतान क्या कर रहा है। देखो देखो, तो लगा इस पर, पेट पे लगा इसके। चल चल चल, ये देखो शैतान का क्या हाल हो रहा है। ये देखो, लगा दे पूरा, इसके पेट से लगा, इसके माथे पर लगा, देख माथे पर लगा इसकी। ये देखो क्या कर रही है दुष्ट आत्मा। ओ खत्म, ओ खत्म इन नेम जीसस। चल बहन तू भी तैयार हो जा। जो बीमारी है, जो हालात है, उस पर लगाओ जल्दी से जल्दी से। शाबाश, आंखें बंद रखो। वो लोग उसको उठा दो, उसे पीछे भेज दो जिसको लग गया, उधर ही रहना। उनको खड़े करना और पूछ कर बताना हुआ क्या है, पीछे गवाही चेक करते जाओ। वीडियो को स्टॉप करो यार, स्टॉप। अब ये जो पेन है इसमें मैंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। क्या क्या नहीं की थी? अब मैं वो लगा रहे हैं, इससे क्यों शैतान तड़प रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोलो, मैंने सच्ची इस पेन पर कोई भी प्रार्थना नहीं की। अब जब लोगों पर हम लगा रहे हैं तो दुष्ट आत्मा क्यों तड़प रही है?
जबकि इसमें कोई भी चीज नहीं है पेन के अंदर, क्यों तड़प रही है? नहीं मेरी पावर है ही नहीं, मैं तो सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा था। क्या कर रहा था? सुनो तो देखो, जब मैंने प्रार्थना नहीं की तो क्यों शैतान उससे तड़प रहा है? वो एक्टिंग कर रहा है, वो लोगों को शदाई बना रहा है ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों से, उनको दिखा रहा है कि हाँ इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि लोगों का विश्वास परमेश्वर से हटकर कहां जाए? मटीरियल के ऊपर जाए। सोच कर देखो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, अब वो देखो लगाते, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं पेन में, ऐसे ऐसे कर रही दुष्ट आत्मा और चीखे मारने लगे। इन चीजों से बाहर आ जाओ, बाहर। अगर आपको जिंदगी चाहिए, आपका विश्वास आपको जिंदगी देगा, आपका भरोसा आपको जिंदगी देगा। वो सच्चाई पर जो मैंने अभी बताई, सच्चाई क्या है, पूरा विषय समझाया, क्या विश्वास करना है। इस सच्चाई को जान जाओगे तो आजाद हो जाओगे। आप क्या ये पाँव ये चीजें चलने लगेंगी, लेकिन जब आपके मन में यीशु खुदा सच्चाई आ गई, उसको विश्वास करने लगे, ये बाजू चलेगी आपकी। मुझे याद है एक सिस्टर इधर आई थी थोड़े दिन पहले, ऐसे उसको पैरालाइज था, इतना जितना आपको है, इससे भी ज्यादा, उसको कुर्सी पर उठाकर लाए थे। अब उसको मिलना, अब चल रही है, थोड़ा थोड़ा है लेकिन बहुत ठीक होगी। थोड़ा थोड़ा जो है उसके कारण, वो राधा स्वामी ग्रुप में थे, ये तो आ रहे, लेकिन उसका पापा सॉरी पति, उसका बेटा, वो लड़ते रहते हैं, तुम किधर चले गए, तुम किधर, उनका विश्वास थोड़ा थोड़ा खराब करते रहते हैं वो दोनों ही, जिसकी वजह से वो अच्छा विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो 80% ठीक हो गए। सोचो, जब आपके भी दिल में ये बात बैठ गई, ये देखो, अभी इसको नोट कर लो कैमरे में, इस बंदे को दिखता है, ये पूरा दिखता है, रोशनी तो नहीं आ रही है? ये दिख रहा है? ये बंदे को देख लो। अगर ये आते रहे थोड़े दिन, हमारी बात को पकड़ गए, सच्चाई को पकड़ गए, ये खड़ा होगा अपने पांव पर, पक्की बात है, कहानी नहीं है। समझ आ गई आपको? अब तो आज से ये मन पक्का कर लो। अगर आपने जरा सा भी शैतान को मौका दिया, कब वो आपकी बुद्धि बंद करके आपको रीति रिवाज में ले जाएगा, यहां तेल पानी कपड़ा ऐसी जगह ले जाएगा। वो खड़ना चाहता है आपको, सच्ची, वो चाहता है कि तुम ये रीति रिवाज करो, तुम्हें सच्चाई पर विश्वास करना कभी ना आए, तुम्हें सच्चाई पर चलना कभी ना आए, तुम हमेशा मेरी गुलामी में रहो। वो शैतान चाहता है। आपको समझ आई? लेकिन आज से आप करने के लिए तैयार हो या नहीं है? ये पावरफुल विषय को करने के लिए तैयार हो? इधर तो मैं हैरान था, जब पूरी वीडियो दिखाएंगे ना, इधर लोग गवाहियां दे रहे, गवाहियां, मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो। मैं बैठे बैठे उधर सोच रहा हूं, तो ना गंदा है शैतान, ना मैंने प्रार्थना की पेन के ऊपर, ना परमेश्वर ने काम किया, गवाहियां कैसे बन गई? कैसे लोग कह रहे थे ये मेरा काम हो गया। सोच कर देखो आप लोग, कितनी बुरी हालत है। क्या बनेगा ऐसे लोगों का? है बनेगा कुछ? बुरा हाल हो जाएगा उनका। अपने विश्वास को प्रैक्टिकल में लाओ, तगड़ा।